So question is several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पेयर? तो देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आपको कहा हुआ है कि 10 वॉट के कितने बल्ब हम पैरेलल में लगा सकते हैं 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के। 10 वॉट वाले बल्ब दे रखे हैं आपको, ऐसे कितने बल्ब पैरेलल में लग जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल में लग जाएंगे। एक बल्ब लग गया यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ लग गया, एक बल्ब यहाँ लग गया, ऐसे कितने बल्ब हम पैरेलल में लगा सकते हैं ताकि ये सारे बल्ब जब कनेक्ट हो जाएं तो जो करंट है वो 5 एम्पेयर हो। ठीक है, मैक्सिमम अलाउेबल जो करंट है वो 5 एम्पेयर है। तो 5 एम्पेयर तक करंट ड्रॉ करने के लिए हमें कितने ऐसे बल्ब चाहिए होंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब भी पैरेलल में कुछ भी लगा होता है, बल्ब है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस तो होगी ही। तो सारे जो डिवाइसेस पैरेलल में लगते हैं वो अपने इंडिविजुअल करंट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे पहले बल्ब का करंट I1 होगा, दूसरे का I2, तीसरे का I3, चौथे का I4, ऐसे ऐसे करके सबके। बट ये सारा करंट जो है वो टोटल आई के इक्वल होगा, और ये जो टोटल आई दिया हुआ है करंट वो 5 एम्पेयर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, और 5 एम्पेयर को हम उस एक बल्ब के करंट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएंगे कि 5 एम्पेयर के अंदर कितने बल्ब्स अलाउ होते हैं। ठीक है, तो एक बल्ब जो है वो करंट जो ड्रॉ करेगा उसको I1 बोल देते हैं, और वो क्वेश्चन मार्क है। वोल्टेज क्या दे रखी है, वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन दे रखी है, और पावर दे रखी है इस बल्ब की 10 वॉट। ठीक है, P इज इक्वल टू VI के फॉर्मूला से हम ये जो बल्ब है 10 वॉट का बल्ब है, कितना करंट वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से ड्रॉ करेगा वो निकाल लेंगे। तो पावर इज 10 वॉट, तो यहाँ पे पावर की जगह तो 10 लिख दिया, V 220 है तो ये 220 लिख दिया, इनटू करंट जो है वो I1 है, क्योंकि एक एक बल्ब का करंट अभी हम निकाल रहे हैं इसमें। तो I1 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 220। ठीक है, तो एक बल्ब जो है वो 10/220 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगा, एक बल्ब। राइट, अब एक बल्ब अगर 10/220 ड्रॉ करता है तो 5 एम्पेयर बनाने के लिए कितने बल्ब होंगे? तो नंबर ऑफ बल्ब विल बी इक्वल टू टोटल करंट विच इज आई। ठीक है, लिख देता हूं, टोटल करंट डिवाइडेड बाय करंट ड्रॉन बाय वन बल्ब। टोटल करंट तो 5 एम्पेयर है, सो नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10/220। सो नंबर ऑफ बल्ब अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5 × 220/10। 5 1 जार, 5 2 जार, 2 से 220 काटा तो 110। सो नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी इक्वल टू 110। तो 110 ऐसे बल्ब हम लगा सकेंगे। ठीक है,